जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टाइपिंग संबंधित बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। जो हमारा टेंशन था टाइपिंग टेस्ट को लेके कि वर्ड हाइलाइटर होगा या नहीं होगा, ऑटो स्क्रॉल होगा या नहीं होगा, पैसेज कैसा पूछा जा रहा है, एग्ज़ाम में साउंड कितना ज़्यादा आ रहा है, तो उन सभी की चर्चा दोस्तों इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं टाइपिंग पैसेज का, कि टाइपिंग पैसेज कैसा था, ईजी था, हार्ड था या मॉडरेट था। तो अधिकांश लड़के लोग जो जिनका की स्पीड लगभग 40, 42, 45 था, तो उनको ये पैसेज ईजी टू मॉडरेट लगा। यानी इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, क्या आपके टाइपिंग टेस्ट में कुछ बड़े शब्द भी आने वाले हैं, कुछ छोटे शब्द भी आने वाले हैं, और कुछ जैसे कि द हो गया, ऑफ हो गया, ये सब भी शब्द अधिक संख्या में थे। तो इसे ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। अगर स्पीड आपको अच्छा है, आप अगर 50 स्पीड 45 स्पीड अभी मार रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पैसेज ईजी लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कीबोर्ड को लेके कि कीबोर्ड कौन सी कंपनी का था। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कीबोर्ड कंपनी जो है एसर का रहने वाला है। तो एसर का जो है उभड़ा हुआ, हल्का उभड़ा हुआ, ना तो चिपटा ना तो उभड़ा पूरा उभड़ा हुआ, मीडियम में उभड़ा हुआ उसका एक कीबोर्ड था, जिसमें कि बैक स्पेस बटन की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वो थोड़ा सा लंबा था, जो कि सभी कीबोर्ड में रहता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड हार्ड था या स्लो, मतलब ईजी था, यानी वो आराम से दब जाता था या बहुत हार्ड लगता था, उसमें यानी फोर्स ज़्यादा लगता था। तो इसकी भी चर्चा करता हूँ दोस्तों। तो कीबोर्ड का हर एक कीबोर्ड में यही इशू आ रहा था कि सब बहुत हार्ड थे, यानी आपको अगर टाइप करना है तो आपके उंगली में ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा। यानी आप अगर धीरे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ पर जाके दिक्कत होने वाली है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको जो है तेज़ी में यानी ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्पीड बना रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हाइलाइटर का, कि हाइलाइटर किस तरह से ऑन था या ऑफ था। तो हाइलाइटर तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑन है। और जैसे ही आप लोग इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं, समझिए एंड हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो एंड जैसे ए लिखे, अगर एन के जगह में अगर एम टिपा जाता है तो वो रेड हो जाएगा। जैसे ही रेड होगा तो आपका जो दिमाग काम कर रहा है, आपका जो हाथ काम कर रहा है, उसमें थोड़ा सा दोस्तों रुकावट आ सकती है। रुकावट इसलिए आ सकती है क्योंकि ऐसा अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, जिसमें कि कभी ग्रीन कभी रेड बटन ऑन हो रहा है, तो उसमें आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपके पास अगर दोस्तों टाइम है तो ऐसा सेट लगाइए जिसमें कि ऐसा टाइपिंग पैसेज पूछा जाता है। जैसे कि आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर में जाइएगा तो वहाँ इलाहाबाद सीपीटी करके एक टेस्ट आता है दोस्तों, आप उसको इनेबल कर सकते हैं और आराम से वहाँ पे आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। सेम उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे आपका बीएसएससी टाइपिंग ले रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैक स्पेस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आराम से बैक स्पेस काम कर रहा है। अगर आप गलती से किसी वर्ड को लिख के दूसरे वर्ड में चले जाते हैं तो आप दोबारा पीछे बैक आइए, उसके बाद जो है आप उसे ठीक करके नेक्स्ट वर्ड में जाके लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या ऑटो स्क्रॉल की। तो देखिए वर्ड अगर हाइलाइटर होता है दोस्तों तो ऑटो स्क्रॉल ऑटोमेटिक लेता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अब बात आती है कि पैराग्राफ, यानी जो आपका इंग्लिश पैराग्राफ है उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे। तो बहुत सारे लड़का का यही कहना था दोस्तों, क्या उसमें 350 वर्ड थे, किसी किसी के द्वारा बताया गया क्या 450 वर्ड है। अंतिम में आपका जो रिजल्ट शो करेगा वो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से शो करेगा। मगर आयोग के नोटिफिकेशन में दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे कि 350 वर्ड आपको लिखने के लिए बोलता है, यानी आपको 10 मिनट के टाइपिंग में एनी हाउ 350 वर्ड लिखना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। मगर आप जब टाइपिंग देने जाइएगा वहाँ आपका स्पीड जो है 5 की स्ट्रोक के हिसाब से मेजरमेंट की जाएगी। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये है दोस्तों, क्या आयोग कैसा स्पीड लेगी, 5 की स्ट्रोक लेगी या ईच वर्ड लेगी। तो ये तो अब आयोग ही बताए, क्योंकि आयोग का जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि मैं 350 वर्ड लूँगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं घबराने का लेवल क्या था। तो बहुत सारे लड़के से यही बात हुआ कि सर 2 या 3 मिनट तक बहुत घबराहट हुई, उसके बाद जो है स्पीड ऑटोमेटिक चलने लगा। यदि आपका भी शुरुआत अगर ख़राब होता है तो आपके पास 10 मिनट बाकी है, उसमें आप लोग जो है अपना स्पीड बना सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है अभी से 5 मिनट का भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर 5 मिनट में आप लोग 200 प्लस वर्ड लिख पाते हैं, पहला 5 मिनट में अगर आप लोग 150 वर्ड भी लिख पाते हैं, तो इस तरह आप जो है टाइपिंग पास कर लेते हैं।
तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आप आराम से जाइए और टाइपिंग टेस्ट दीजिए। किन्हीं भाइयों से बात हुआ कि उनका स्पीड 50 था मगर वो टाइपिंग में फ़ेल हो गए। अब फेल कैसे हुए दोस्तों, उनका जो कीबोर्ड था वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा था। जब उन्होंने डेमो दिया तभी वो कीबोर्ड बहुत ही अच्छी स्मूथ से काम कर रहा था, मगर 10 मिनट के दौरान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। की जो है सही से फंक्शन नहीं कर रहा था, इस कारण से वो टाइपिंग में फेल हो गए हैं। तो इसमें आपका लक फैक्टर भी है कि आपको कैसा कीबोर्ड मिलता है या नहीं मिलता है। बस मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा जो हार्ड कीबोर्ड है जैसा कि एसर होता है, एचपी होता है, उसमें आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा दोस्तों आपको। अब बात कर लेता हूँ कि अंदर में किस तरह का साउंड था, मतलब इन्विजिलेटर अंदर के जो स्टाफ सपोर्टिव थे या क्या थे। तो अंदर में साउंड ना के बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि हॉल जो है बहुत बड़ा बड़ा हॉल है, वहाँ साउंड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप जब ऑनलाइन सेंटर में जाते होंगे अगल बगल का साउंड देख के आप या स्पीड देख के आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि आपका स्पीड दोस्तों घट जाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वहाँ पे। और अगल बगल में लड़के लोग बैठे हुए हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मतलब ऐसे तो जो भी चेयर बनता है तो अगल बगल आप लोग देखे ही हैं दोस्तों, क्या डेस्क बना रहता है, दूरी रहता ही है, इसलिए आपके अगल बगल भी लड़के लोग बैठे हुए रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैसेज जो है ईजी टू हार्ड पूछने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोग तैयार रहिए और घबराइए नहीं। अगर जैसे ही घबराइएगा दोस्तों वैसे ही आपका स्पीड जो है आधा हो जाएगा। इसलिए 2-3 मिनट जो है अपने आप को ठंडा करके जो है टाइपिंग लगातार देते रहिए और आराम से टाइपिंग देते रहिए और एक्यूरेसी मेंटेन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप कुछ गलत लिखते हैं तो रेड क्लिक हो जाएगा, यानी जिस शब्द को आप गलत लिखते हैं उसमें रेड हो जाएगा, तो आपका दिमाग थोड़ा सा तभी कम काम करने लगेगा। इससे अच्छा विकल्प है दोस्तों कि आप अभी से ही उस टाइप का प्रैक्टिस करते रहे जिसमें हर एक वर्ड हाईलाइटेड हो और रेड हो। तो इसके लिए आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो है यूज करना पड़ेगा। उसमें आप लोग फ्री में भी जाके दे सकते हैं, 20-30 जो है फ्री लेसन है उसमें, वैसा आप कर सकते हैं जाके दोस्तों, वैसा प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूर ही आपको एग्ज़ाम में दोस्तों फ़ायदा होगा। और मैं ये भी बोलूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर कुछ देर पहले पहुँच जाइए। आज क्या हुआ, बहुत लड़के लोग जो है लेट से गए थे तो उनको हड़बड़ाहट हुई, तो बोले क्या मैं 2-3 मिनट तक अपने आप को शांत ही नहीं रख पाया, इस कारण से मेरा स्पीड जो है दोस्तों कम हो गया है। और अंतिम में अपना कितना की स्ट्रोक मारे हैं, टोटल नंबर ऑफ की स्ट्रोक दिखाई देगा। अगर आप 1750 की स्ट्रोक से ज़्यादा मार लेते हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आप टाइपिंग पास कर चुके हैं। बस आयोग देखना होगा कि आयोग 5 की स्ट्रोक लेता है या नहीं लेता है। बहुत सारा लड़का बोल रहे हैं, देखिए 1-2 लड़के ऐसे थे उसके ग्रुप में कि उन्होंने अपना पूरा पैसेज जो है 9 मिनट में ख़त्म कर लिया। तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, भले ही आपके बगल वाला 60 स्पीड मारता हो, 65 स्पीड मारता हो, 50 स्पीड मारता हो, मगर आयोग यहाँ 35 का ही स्पीड लेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर है दोस्तों। आप जो है ज़बरदस्ती उसके स्पीड में मत बढ़िएगा, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना कर पड़ सकता है। बाकी बात रहा दोस्तों, मैं आज सेंटर पे जाके लाइव भी हुआ था तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, आप भी उसको जाके देख सकते हैं पुराने वीडियो में, तो उसमें आपको और भी अच्छे से पता चलेगा कि क्या माहौल रहता है या नहीं रहता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।